स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जगबोर्ड के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 का इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है, उसका दोस्तों आज जो आपका वीकली टेस्ट है 9 दिसंबर को, उसका हम लोग जो है क्वेश्चन आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। क्लास 12 इकोनॉमिक्स आज जो आपका वीकली टेस्ट होगा 9 दिसंबर का दोस्तों, उसका हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहले बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका जो 10 एमसीक्यू प्रश्न आज है और आपका जो है 6 सब्जेक्टिव है। तो सारा का सारा प्रश्न का आंसर हम लोग देखेंगे। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो पहला प्रश्न जो कि सेक्शन ए में आता है, ठीक है, सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें, यानी कि एमसीक्यू रहेगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है एमसीक्यू देखेंगे जो कि 20 नंबर का है। ठीक है, तो पहला प्रश्न कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। हम आपको बताए थे कि भारतीय जो कि आरबीआई, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं आरबीआई का स्थापना कब हुआ। ये जो तो ये आपका जो आरबीआई है, इसका जो स्थापना हुआ 1935 में। ठीक है, 1935 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर दोस्तों आपसे पूछा वस्तु विनिमय, ठीक है, प्रणाली की कठिनाइयां है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां क्या, मतलब कि जब वस्तु का लेखा जोखा होता था, जैसे मुद्रा पहले नहीं था, ठीक है, मुद्रा ना होने के कारण आप चावल दीजिए तो उधर से गेहूं देगा, आप 4 गो बकरी दीजिए तो उधर से वो गाय देगा। ठीक है, इस प्रकार से वस्तु विनिमय होता था। तो इसमें क्या क्या कठिनाइयां होता था, तो इसमें होता था आवश्यकताएं के दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु की विभाज्यता की समस्या, मूल्य का नापन और अगाव। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी प्रकार का समस्या देखने को मिलता था। अब मुद्रा आ गया, मुद्रा से कोई दिक्कत की बातें नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से डी नंबर हो जाएगा। 3 नंबर दोस्तों कहता है भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत का सेंट्रल बैंक किसको कहते हैं, तो दोस्तों भारत का सेंट्रल बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, आरबीआई को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 का ए हो जाएगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 4 नंबर दोस्तों कहता है मुद्रा के कार्य हैं। तो मुद्रा के कार्य क्या क्या है, मुद्रा का वर्ग क्या है। तो मुद्रा का जो कार्य है विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, धन का संचय है, धन का जमा करना, मूल्य का मापक जो कि कितना दाम है, कौन चीज बिक रहा है। ठीक है, विनिमय का माध्यम है कि जो आप वस्तु को खरीदे उसके माध्यम, किसके माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए 5 नंबर कहता है बैंक, केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य है। तो केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में कौन कार्य है, तो दोस्तों कौन सा कार्य हो जाएगा, नोट सिगमन का अधिकार, सरकार का बैंक का, ठीक है, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए 6 नंबर कहता है केंद्रीय बैंक द्वारा शाख निर्माण नियंत्रण का विधि है। केंद्रीय बैंक के द्वारा दोस्तों शाख नियंत्रण का विधि क्या है, तो यहाँ पर होता है बैंक दर, नगद कोष अनुपात और यहाँ पर खाली बाजार क्रियाएं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए 7 नंबर कहता है ट्रेंड इकोनॉमिक पॉलिटिक्यू नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो ट्रेंड इकोनॉमिक पॉलिटिक्यू नामक पुस्तक का लेखक जो है जेबी से है। ठीक है, जेबी से, ठीक है, जेबी से, चलिए जेबी से हो जाएगा। ठीक है, जेबी और से। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 8 नंबर कहता है उपभोग निर्भर करता है। उपभोग किस चीज पर निर्भर करता है, उपभोग जो है आय पर निर्भर करता है। कितना आप कमाते हैं उसी प्रकार से आप खा पी सकते हैं। ठीक है, 1 पैसे कमाते हो कहिएगा 2 पैसे के खाएंगे तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आय पर निर्भर करता उपभोग। 9 नंबर दोस्तों कहता है शाख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात क्या होता है। तो शाख मुद्रा का तभी विस्तार होगा जब नगद कोष जो अनुपात है घटेगा तो विस्तार होगा किसका, शाख मुद्रा का। ठीक है, चलिए 10 नंबर दोस्तों कहता है केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। तो केंद्रीय जो आपका आरबीआई, जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य केंद्र सरकार का बैंक, एजेंट, सलाहकार, बैंकों का बैंक है, नोट जारी करना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जो है एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व किए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और यहाँ तक पहुंच के दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्यों। ठीक है, 11 नंबर कहता है मुद्रा पूर्ति क्या है। तो ठीक है, इसको लिखिएगा मुद्रा आपूर्ति, जिसको पूर्ति भी कहते हैं। ठीक है, मनी सप्लाई। ठीक है, जो कि किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय पर उपलब्ध पूरी मुद्रा पैसों की मात्रा होती है। इसका माप अर्थव्यवस्था में प्रयोग ही मुद्रा और बैंकों में जमा पैसा का जोड़ होता है, उसको मुद्रा पूर्ति कहते हैं। मतलब किसी चीज को, सामान को खरीदना, पैसे की मात्रा में माप का
जो इस्तेमाल करना, बैंक में जमा करना, तो मुद्रा पूर्ति कहलाता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर दोस्तों कहता है निवेश गुणक क्या है। तो लिखिएगा जब निवेश में वृद्धि होती है तो आय में उतना ही वृद्धि, जब निवेश में वृद्धि होती है तो आय उतना ही, ठीक है, वृद्धि नहीं होती। जितने की निवेश में वृद्धि हुई है बल्कि आय में निवेश की वृद्धि की तुलना में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। जितने गुण या वृद्धि होती है उसे ही गुणक कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर कहता है केंद्रीय बैंकों के क्या क्या कार्य है। ठीक है, लिखेगा मौद्रिक नीति का निर्माण करना, उसे लागू करना, उसकी निगरानी करना, ठीक है, मुद्रा जारी करना। क्या आरबीआई का वर्क पूछा, ठीक है, आरबीआई का क्या क्या काम है, तो इसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आप भी। तीसरा लिखिएगा भारत सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधकों के रूप में कार्य करना, वाणिज्यिक बैंकों को बैंक के रूप में काम करना, ठीक है, बैंकर के रूप में, वित्तीय प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना, भारत के लिए विदेशी मुद्राओं का प्रबंधन करना। तो जो जो यहाँ पर चीज दिया गया, जो जैसे कि आपको भारत अमेरिका का पैसा चाहिए जैसे कि डॉलर, तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है, आरबीआई से वहां से डॉलर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आरबीआई है भारत का सेंट्रल बैंक है जो कि सब चीज कर सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर कहता है केंद्रीय बैंक तथा व्यवसायिक बैंक में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, केंद्रीय बैंक क्या होता है, व्यवसायिक बैंक क्या होता है, उसके बारे में बताना है। तो केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का कंट्रोल करता है, यानी कि जो उसके बस में होता है, जो कि भारत की आरबीआई है। ठीक है, और केंद्रीय बैंकों को उधार देता है या बैंकों से ही जमा लेता है, जबकि व्यवसायी बैंक जनता से जमा लेता है और उन्हें उधार देता है। जैसे कि दोस्तों आप आसपास जो है कि बैंक में जाते हैं वो उसको कहते हैं व्यवसायिक बैंक, और जो आपका आरबीआई है ये दोस्तों जो है कि सेंट्रल बैंक का, ठीक है, भारत का। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं रखते हैं। अगर आप, ठीक है, क्लास 12 इकोनॉमिक्स का आंसर चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। ठीक है, जेक बोर्ड वीकली टेस्ट 9 दिसंबर आंसर की, ठीक है, वहां पर क्लिक कीजिए दोस्तों, एक पोस्ट ओपन होगा, वहां पर सारा क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक का सभी का आंसर अपलोड हो चुका है। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, मैथ और आपका बायोलॉजी क्लास 12 का, ठीक है, उसी प्रकार से 11 का, 10 का है, 9 का है और 8 का, तो वहां से देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों गूगल पे सर्च कीजिएगा, झार खबर 24 सर्च कीजिएगा, तो वेबसाइट जो ओपन होगा वहां पर क्लिक करके वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।